एबिया चेयरमैन के मुताबिक पिछले 6 माह में यानी कि जुलाई से लेके दिसंबर 24 तक जो प्रॉपर्टी परचेज की गई है, टोटल जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उसमें तकरीबन 70% वो प्रॉपर्टी है जो नॉन फाइलर ने परचेज की हैं। ये भी उन्होंने कहा कि तकरीबन 12 लोग ऐसे हैं जिनके पर्सनल एसेट 10 अरब से ऊपर हैं, जिनकी टोटल परसेंटेज 2.5% है। 97.5% वो लोग हैं जिनकी ट्रांजैक्शन 10 मिलियन से नीचे है, यानी कि जिनके नाम पे जो एसेट्स हैं 10 मिलियन से नीचे हैं। ये कानून में तब्दीलियां क्यों लाई जा रही हैं, इसके ऊपर फर्दर क्या एक्शन हो सकता है, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये एक न्यूज़ है आपके सामने। तो ये जो न्यूज़ है, ये इसके अंदर काफ़ी डिटेल में उन्होंने बताया है कि हमने किस तरीके से एक्शन लेना है, किस तरीके से प्रॉपर्टी अफेक्टेड हो रही है और कौन लोग अफेक्टिव होंगे, यानी कि इस चीज़ से अफेक्ट होंगे। अब मैं आपको छोटी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक समरी की फॉर्म में। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये पॉइंट बताया कि जी काफ़ी जो लोग हैं जिनके हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या इस्लामाबाद और रावलपिंडी का स्पेशली उन्होंने नाम लिया कि इनके करीब-करीब काफ़ी सोसाइटी हैं और वो तकरीबन 12 लोग हैं पूरे पाकिस्तान में जिनके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो 10 अरब से ऊपर हैं। मतलब ये है कि अगर हम बात करें तो तकरीबन 13 मिलियन जो लोग हैं वो रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 12 वो लोग हैं जिनके पर्सनल एसेट जो है वो 10 अरब से ज़्यादा हैं। ये चीज़ उन्होंने लिंक की कि इस्लामाबाद, पिंडी और पाकिस्तान में काफ़ी बड़ी-बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, लेकिन जो टैक्स रिटर्न में चीज़ें डिक्लेयर की जाती हैं, वो कम की जाती हैं। उनके मुताबिक तकरीबन 30% जो एसेट्स हैं, वो टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट किए जाते हैं, बाकी 70% रिपोर्ट नहीं होते। फर्दर जो कानून में तब्दीलियों के हवाले से जब बात की गई, तो ये कहा गया कि तकरीबन 97% वो लोग हैं, जिनके नाम पे जो एसेट्स हैं, वो 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से नीचे-नीचे हैं। और ये जो कानून में तब्दीलियां लाई जा रही हैं, ये 2.5% जो लोग हैं उनको पकड़ने के लिए तब्दीलियां लाई जा रही हैं। मतलब ये है कि ये सारा काम करने से जो 97.5% लोग हैं वो भी अफेक्ट होंगे और ये सारा काम किया जा रहा है कि सिर्फ वो लोग जो 2.5% टॉप लोग हैं उनको पकड़ा जाए, उनके एसेट्स तक पहुंचा जाए, उनकी जो कम टैक्स जमा हो रहा है या वो चीज़ें जो कम डिक्लेयर कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए। तो बाकी जितने भी लोग हैं सारे इस कानून से ज़ाहिर बात है वो अफेक्ट होंगे। अफेक्ट कैसे होंगे, जैसे लास्ट उन्होंने बताया कि जो कानून में चेंजिंग्स आई कि अगर आपकी टैक्स रिटर्न आपने फाइल की हुई है 30/6/2024 तक और आपने आगे जाके कोई चीज़ परचेज करनी है, तो यहाँ पे अगर आपके एसेट जो हैं वो 100 रुपए के हैं तो आप आगे 130% तक परचेज कर सकते हैं। अगर आपने इससे ऊपर जाना है तो आपने स्टेटमेंट जो है वो रिपोर्ट करनी है कि जो पैसा आया है वो कहाँ से आया है, क्या रेमिटेंस आई है, आपने कमाया बिजनेस से आया है, कहाँ से पैसा आया है। अब ये सारी चीज़ें होंगी तो ठीक, लेकिन आस्ता आस्ता जो चीज़ें हैं, जो प्रोसेस है, एफिशिएंसी है या जो काम हो रहे हैं उनको स्लो करेंगे। तो अब ये प्लान किया जा रहा है कि जी इस तरीके से जो हमारा टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ 2.5% लोगों को पकड़ने के लिए है, लेकिन बाकी जो 97.5% लोग हैं वो सारे के सारे इफेक्ट हो जाएंगे। जब कानून में लॉ में चेंजिंग्स आती हैं तो कहाँ पता चलता है कौन बंदा 2.5 में शामिल है या कौन सा बंदा जो है 97 में शामिल है। तो ये जो डाटा बनाया जा रहा है, दिया जा रहा है, इसको भी देखने की जरूरत है कि डाटा कितना ठीक है। बहरहाल उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जी हम इस तरीके से एक्शन लेंगे, हमारे जो तब्दीलियां आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ 2.5% जो टॉप लोग हैं उनको पकड़ने के लिए ये सारी तब्दीलियां आ रही हैं। अब एक और बड़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जुलाई 24 से लेके दिसंबर 24 तक जो 68% तकरीबन जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी नॉन फाइलर ने परचेज की हैं। टोटल जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो 7,35,000 हुई हैं और उनमें से 5 लाख ट्रांजैक्शन जो है वो नॉन फाइलर ने यानी कि प्रॉपर्टी परचेज की हैं। वो वाले लोग जिनके टैक्स रिटर्न कोई फाइल नहीं करते, वो नॉन फाइलर हैं, उन्होंने टैक्स ज़्यादा पे किया लेकिन प्रॉपर्टी फिर भी परचेज की है। इसके साथ साथ आपको पता है जो एफबीआर का टारगेट था प्रॉपर्टी कलेक्शन का, टैक्स कलेक्शन का प्रॉपर्टी के ऊपर, वो पूरा नहीं हो रहा। तो अब उन्होंने कह दिया है कि जी ठीक है 10 मिलियन तक आप प्रॉपर्टी परचेज कर लें, हम आपसे नहीं पूछेंगे, इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो फिर जो आपको स्टेटमेंट है वो रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि पैसे कहाँ से आए। तो इस तरीके से डिफरेंट तरीके से टारगेट की जा रही हैं चीज़ें और ये अच्छी चीज़ भी है एक तरह से कि अगर इतने डाटे के बाद हम इनिशिएटिव लें
या कोई ऐसा एक्शन लें कि हमारे जो टैक्स पेयर हैं वो इंक्रीज़ हो जाएँ। वो लोग जिन्होंने टैक्स देना है वो ज़्यादा दें, यानी कि अगर उनका बनता है ज़्यादा दें, या जो लोग टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है वो टैक्स में रजिस्टर्ड हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स नेट है वो इंक्रीज़ हो और जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनका जो बर्डन है वो शेयर हो। बहरहाल इसके ऊपर लेट्स सी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कितनी तब्दीलियाँ आती हैं, क्या वाक़ई ही एफबीआर इसको इम्प्लीमेंट करता है या बाकी जो कानून है उसकी तरह इसके ऊपर भी यू टर्न आएगा। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप लाज़मी शेयर कीजिए। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।